चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर की कक्षा से नीचे उतारना बेहद महत्वपूर्ण चरण। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई फेल तो तैयार है प्लान बी। जाने इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने ऐसा क्या कहा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ का कहना है कि यान पूरी तरह सुरक्षित है, सेफ है और उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। अगर चांद मून पर लैंडिंग के वक्त किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास प्लान बी तैयार है। चंद्रयान 3 अपने चांद मिशन पर लगातार आगे बढ़ रहा है। वह चांद के हाईवे से यानी ऑर्बिट से होते हुए चांद के करीब पहुंच रहा है। इसरो ने उम्मीद जताई है कि 23 अगस्त की शाम यान अपने मिशन को पूरा कर लेगा। इसरो ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान को पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान 31,900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद के चारों तरफ यात्रा कर रहा है। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 की मदद से चांद की कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ का कहना है कि यान तो पूरी तरह सुरक्षित है और आगे बढ़ भी रहा है। उनका ये भी है कि अगर लैंडिंग के वक्त किसी भी तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में लैंडिंग करने का एक और मौका देने के लिए वैकल्पिक योजनाएं बनाई गई हैं। हमारा प्रयास यह है कि जिस स्थान पर लैंडिंग की योजना बनाई गई है उसी जगह लैंडिंग हो। उन्होंने बताया कि स्टेप वाइज आगे बढ़ रहा है चंद्रयान 3। सोमनाथ ने कहा कि चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष यान की गति कम करके उसकी कक्षा को कम किया जा रहा है। चंद्रयान 3 ने 6 अगस्त को 170 किलोमीटर इंटू 4,313 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश किया था। इसे 9 अगस्त को 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की कक्षा में उतारा जाएगा। उसके बाद 100 किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर की कक्षा में उतरने और 23 अगस्त को 5:47 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर एक निश्चित स्थान पर लैंडिंग की जाएगी। चंद्रयान 3 से चांद की कुछ तस्वीरें भी ली गई हैं। हर तस्वीर में बाईं तरफ गोल्डन रंग का एक यंत्र दिख रहा है। यह चंद्रयान 3 का सोलर पैनल है। तस्वीर में सामने चंद्रमा की सतह और उसके गड्ढे को देखा जा सकता है। हर तस्वीर में यह बढ़ता ही जा रहा है। चंद्रयान 3 की स्वीकृत लागत 250 करोड़ रुपए है, इसलिए इसका सक्सेस होना बहुत जरूरी भी है। चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में इसे 14 जुलाई की लॉन्च स्थिति से लगभग 33 दिन लगने की उम्मीद है। चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग से भारत इतनी महत्वपूर्ण तकनीकी क्षमता हासिल कर लेगा और करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। गौर मतलब है कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को 14 जुलाई से 14:35 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार से LBM-3 पर सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका था। अब जब चंद्रयान चंद्रमा की सतह को छुएगा वो दिन भी काफी करीब ही है। फिलहाल चंद्रयान 3 चांद के करीब पहुंचने वाला है। यह चंद्रमा की कक्षा से होते हुए चंद्रमा के करीब पहुंचेगा। इस मिशन को लेकर इसरो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, इसीलिए चंद्रयान से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर इसरो दिन रात नजर बनाए हुए है। इसरो ने उम्मीद जताई है कि यान 23 अगस्त की शाम तक अपना मिशन पूरा कर लेगा। वही 2 दिन पहले चंद्रयान को चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया है। फिलहाल चंद्रयान 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करते ही चंद्रयान की मदद से चंद्रमा की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिलहाल इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है।
इस संबंध में इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि यान तो पूरी तरह सुरक्षित और उम्मीद से के हिसाब से बढ़ भी रहा है। अगर चांद पर लैंडिंग के दौरान किसी तरह की दिक्कत आती है तो प्लान बी भी है। फिलहाल मिशन पूरी तरह हमारे हाथ में ही है। अगर लैंडिंग के दौरान किसी तरह की बाधा आती है तो लैंडिंग का एक और मौका देने के लिए वैकल्पिक योजना भी तैयार की गई है और हम चाहते हैं कि लैंडिंग वहीं हो जहां की योजना बनाई गई है। उनका कहना है कि चंद्रयान जो है वो अच्छी हालत में है और इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण कक्षा निर्धारण प्रक्रिया होगी, जब अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा से चंद्रमा के करीब जाना शुरू होगा। एस सोमनाथ ने कहा, 100 किलोमीटर तक हम कोई कठिनाई नहीं देख रहे। समस्या केवल पृथ्वी से लैंडर की स्थिति का अनुमान लगाने में है। यह माप एक बहुत महत्वपूर्ण माप है। हम इसे कक्षा निर्धारण प्रक्रिया कह सकते हैं। यदि यह सही है तो प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। उनका कहना था कि हम इस बार इसे बहुत सही तरीके से नीचे उतारने में सक्षम हैं। योजना के अनुसार कक्षा में बदलाव किया जा रहा है जिससे कि इसमें कोई भटकाव ना हो, इसलिए ये शानदार नतीजे दे रहा है और हमें उम्मीद है कि ये सब कुछ ठीक होगा। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रयान 2 से मिला अनुभव बहुत उपयोगी साबित हो रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान उतारने की कोशिश की थी। 2019 में यह अभियान आंशिक रूप से सफल रहा था। सोमनाथ ने कहा, चंद्रयान 2 से मिले अनुभव से काफी मदद मिलेगी। यहाँ क्या कुछ गलत रहा उस पर हमने काफी विस्तार से विचार किया। हमने फिर से परिदृश्य तैयार किया और चंद्रयान 3 में काफी संशोधन किया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 अभियान से मिली चंद्रमा की तस्वीरों का उपयोग चंद्रयान 3 की बेहतर अवस्थिति के लिए किया गया। हमने आकस्मिक स्थिति एवं गड़बड़ी से निपटने के लिए अधिक सूचना जुटाई। हमने इन सभी चीजों पर व्यापक परीक्षण कार्यक्रम संचालित किया। बता दें कि परीक्षण यान मार्क 3 रॉकेट से 14 जुलाई को जब इसे प्रक्षेपित किया गया था, अब चंद्रमा की दूरी जो है वो 4313 किलोमीटर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में मौजूद है। इसे 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में ले जाने के लिए 9 से 17 अगस्त के बीच सिलसिलेवार प्रक्रियाएं की जाने की जरूरत है। विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर 23 अगस्त को उतरने की उम्मीद है। 16 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। 17 अगस्त को चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। लैंडर 100 × 30 किलोमीटर की कक्षा में स्पीड करना शुरू करेगा और फिर जाके 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग होगी। फिर रोवर रैंप से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक इसका प्रयोग करेगा। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक अपना वहां प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप होते हैं और वहां की मिट्टी का भी अध्ययन करेगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली यानी मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांगई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।